वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, मैं भी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में अगर मैं प्रोडक्ट करूं और मेरे को वेक्टर क्वांटिटी ही मिले, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें मैं अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट करके वेक्टर क्वांटिटी ही पाना चाहता हूं, तब मैं क्या करूंगा, वेक्टर प्रोडक्ट करूंगा। ठीक है जी, चलो मान लो यहां पे एक वेक्टर था, वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए मान लो यहां पे एक वेक्टर था, ठीक है, दूसरा था वेक्टर बी, क्या था, दूसरा वेक्टर बी था, है कि दूसरा वेक्टर बी था मेरे पास। चलो दूसरा वेक्टर बी आ गया मेरे पास, है ना, दोनों के बीच में क्या हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। अब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए बी, वहां पे cos थीटा, यहां पे क्या आएगा, sin थीटा, ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, b इज इक्वल टू मॉड ऑफ b एंड थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा होता है। इसको निकालने का तरीका भी लोग आगे देखेंगे, पहले इतना देख लेते कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है, ए बी साइन थीटा होता है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कुछ कुछ, आपको आगे इसमें जब क्वेश्चन कराएंगे तो पूरी तरीके से समझ आ जाना है कि कैसे निकालता कोई भी किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, है कि। चलो इसमें आगे हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहला, ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज डायरेक्टली नॉट इक्वल टू, कभी भी किसी के इक्वल नहीं रहता है। किसके इक्वल नहीं रहता, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं रहता। अगर ये ए को मैं पहले ले लूं, फिर ए को बाद में ले लूं, बी को पहले ले लूं, ऐसा करके इसको इंटरचेंज करके अगर मल्टीप्लाई करूं तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ क्या, बी क्रॉस ए, ठीक है। क्या हो जाता है, हमेशा माइनस जुड़ जाता है सामने में, क्या जुड़ जाता है, हमेशा माइनस जुड़ जाता है। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी है हमारा, ठीक है, यहां पे मान लो डॉट, मान लो यहां पे डॉट क्रॉस, यहां पे क्या था, सी था मान लो, या फिर इसका हम लोग लिख सकते हैं, काम करते हैं, हाँ ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कैसे होगा, ए क्रॉस बी इंटू ए क्रॉस सी था, है ना। तो इस ये भी क्या होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ए क्रॉस बी इंटू, है ना। अब अगला मान लो ए प्लस बी है मान लो, और यहां पे क्रॉस किया मैंने मान लो सी का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी हो जाता है, ठीक है। ये सारे अंदर मल्टीप्लाई आ जाते हैं तो हो जाता है। अगर दो वेक्टर मान लो परपेंडिकुलर है, मेरा एक और अच्छा टॉपिक आ मेरे पास, क्या, तो मान लो इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, देन इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, देन, ठीक है, अगर दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है तो देख लो, एक काम कर लेते हैं, ए, ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। थीटा का यहाँ क्या आएगा, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, ठीक है। तो हो गया ए बी, यहाँ रख देना ए बी तो क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू साइन 90 कितना होता है, 1, तो ए बी होता है, ठीक है, ए बी रहता है, ठीक है। क्या रहता है, ए बी होता है। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो वो क्या रहता है, ए बी रहता है ना। और दोनों वेक्टर अगर मान लो पैरेलल है तो, अगर मान लो दोनों वेक्टर पैरेलल है तो, या फिर दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल मान लो 0 डिग्री है, ठीक है। दोनों के बीच मान लो एंगल कितना है, 0 डिग्री है। If थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मान लो, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना होता है आपको सबको पता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो साइन डिग्री 0, साइन 0 0 और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 है कि नहीं। मतलब अगर कोई भी अगर वेक्टर, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, कोई वेक्टर दो वेक्टर अगर एक डायरेक्शन में है तो वो क्या होता है, वो हमेशा उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। अब एक चीज यहाँ पे, एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैटर करती है, ठीक है। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, क्या कि दोनों क्रॉस होगा, ठीक है, दोनों यहाँ पे क्रॉस होगा। तो सर इसके बीच का जो डायरेक्शन है, आप बोले थे कि वेक्टर को, अगर दो वेक्टर को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर ही आता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को पूरा पूरा स्केलर दिख रहा है, ए भी स्केलर है, बी भी स्केलर है, साइन थीटा भी स्केलर है कि नहीं। उसका डायरेक्शन कहाँ पे, इसके डायरेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं एन कैप से, ठीक है। इसका डायरेक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन कैप से, है ना। अब वो एन कैप क्या है, वो एक यूनिट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर रहता है मैं ये आपको बताता हूं, ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर रहता है, इसका डायरेक्शन हमेशा रहता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। इसको एक और पॉइंट में लिख देना, डायरेक्शन विल बी perpendicular to the plane where a vector and b vector lies, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा किसका रहता है, किसका रहता है, हमेशा डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहता है उस प्लेन के जिसमें a और b लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस बोर्ड का ले लो आप लोग, इस बोर्ड का ले लो, ठीक है। ये बोर्ड एक प्लेन है जिसमें a वेक्टर ऐसा और b वेक्टर ऐसा लाई कर रहा था, ठीक है। दो वेक्टर ऐसे लाई कर रहे थे, कहीं भी ऐसे करके लाई कर रहे थे, ठीक है। तो जो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन रहेगा वो किस तरफ रहेगा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, इस बोर्ड के क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। ये वाला इस प्लेन में लाई कर रहा है, ये वाला बीसी प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, इस बोर्ड के ऐसे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलते हुए, है कि नहीं। तो चलो आगे हम लोग इसमें क्या करना है, एक बार इसमें लोग एक और हम लोग कर देख सकते हैं। एक और ये हो गया मान लो x एक्सिस, ये हो गया मेरे को y एक्सिस, ये z, ठीक है, x y z। अगर कोई वेक्टर मान लो xy प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब इस वाले प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो उसका डायरेक्शन किधर रहेगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट का, उसी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन रहेगा हमेशा z एक्सिस की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा उन दोनों के प्लेन के इसमें रहेगा, परपेंडिकुलर में रहेगा, उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर में रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे तो दिक्कत हो गया, ठीक है ना। इसके एंगल के बारे में लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन ए मॉड और बी मॉड, ठीक है। क्या होता है साइन थीटा हमेशा a क्रॉस b का मॉड अपॉन a मॉड इनटू b मॉड, ठीक है, ये होता है। इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो एकदम आसानी से हम लोग को सारे क्वेश्चन में इसका आंसर मिलते जाएगा, कोई एकदम से बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब किसी भी दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। हम लोग इसको एक क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के हेल्प में हमको क्या एग्जांपल मिल जाएगा, उसके बेसिस पे हम लोग इसका सारा का सारा कर लेंगे, ठीक है। चलो आओ एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि a क्रॉस b फाइंड करना है हम लोग को इन दोनों वेक्टर के लिए। ये दो गिवन वेक्टर हैं जिसमें हम लोग को a क्रॉस b फाइंड करना है, ठीक है ना। अब एक ही मैग्नीट्यूड करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि a का मैग्नीट्यूड रख दिए, b का मैग्नीट्यूड रख दिए और sin थीटा दोनों के बीच का एंगल मिला होता तो हम लोग निकाल देते, लेकिन sin थीटा हमारे पास है नहीं, है ना। जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाले थे उसी टाइप के इसका थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीका है, ठीक है। सेम तरीका नहीं है, थोड़ा टफ जाता है ये, बट यहाँ पे मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ जिसके हेल्प से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। बस आप इसका स्टेप बाय स्टेप याद करते जाइएगा, ठीक है। बस आप इसका क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप याद करना है। मान लो आपको नहीं यहाँ पे दो क्वेश्चन, दो जो वेक्टर है वो दिए हुए हैं, ठीक है। दो मान लो यहाँ पे जो वेक्टर है वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना है। यहाँ पे अगर हल्की सी भी थोड़ी सी यहाँ पे आपको अगर
कॉन्सेंट्रेशन आपका लूज हुआ तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही, ठीक है। एक क्रॉस भी लिखा और 2 लाइन कर दिया मैं, ठीक है, ऐसे 2 लाइन बना दिया मैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला लाइन में लिख दिया मैं आई कैप, जे कैप और के कैप लिख दिया, इतना लिख दिया मैं, ठीक है। अब आई के नीचे में जो आई वाले हैं दोनों वेक्टर में उसको लिख लो, जो आई वाले में। इस वाले में आई कितना है 3 है, चलो मैंने 3 लिख दिया। इस वाले में आई कितना है 2 है, -2, तो मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया, ठीक है, लिख दिया यहाँ रखिए। सेम काम जे के लिए भी करेंगे आप। यहाँ पे कितना जे है -4 है, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा -4 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 1 लिखूंगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है -3 है के, ठीक है। मतलब मैं आई के नीचे में आई वाले टर्म, जे के नीचे में जे वाले टर्म, के नीचे में के वाले टर्म लिखते हैं, मतलब आई जे के 3 4 5 और 2 -2 1 और 3, इतना लिख दिया। यहाँ तक लिखने समझ आ गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के तरीके, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको छुपा दो, ध्यान दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाले को छुपा दो, ये वाले को आपको छुपा देना है। क्या करना है, ये वाले को आपको छुपा देना है, ठीक है। चलो मान लो वो छुप गया है ना, वो नहीं है, ठीक है। जिसको छुपाया उसी को लिख दो यहाँ पे, जिसको मैं हाइड करके रख दिया उसी को लिख दो यहाँ पे, ठीक है। आई वाले पोर्शन को मैंने हाइड किया ना, पूरे आई वाली लाइन को हाइड कर दिया मैंने, आई वाली लाइन को हाइड किया कि नहीं मैंने, देखो दिख रहा है ना, आई वाली लाइन को मैंने मान लो हाइड कर दिया, तो आई लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आई के बाद में क्या लिखूंगा, दिस, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है, ध्यान सुनना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब -4 इंटू -3, -4 इंटू -3 माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 1 इंटू 5 माइनस क्या 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आई को छुपा के जो बाकी जो 4 बचे हैं उसमें मेरे को क्या करना है, ऑपरेशन करना है, ठीक है। प्लस है ना, ये वाला खत्म हो गया, आई वाला काम हम लोग का खत्म हो गया है ना। अब अगला काम हमारा क्या है, जे का काम बचा है। लोग क्या काम बचा है, जे का काम बचा है। जे वाले को छुपा दो, जे वाला छुप गया, जे वाला छुप गया, क्या क्या बच गया, ये 4 बचे है ना, क्या क्या बच गया, ये 4 बचे अपने पास, आसान है कि नहीं। चलो करके देखते हैं, है ना, क्या होगा। इसको यहाँ पे काम करो, इसको छुपा दिए है ना। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, लेकिन जे वाले में यहाँ पे ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना, जे वाले में यहाँ पे ट्विस्ट है। हम लोग दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस नहीं कर सकते, हम लोग दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस नहीं कर सकते, हम लोग को उल्टा करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। क्या करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। पहले क्या किए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस किए, है ना। इस बार दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं, दिस इंटू दिस मतलब कितना हो गया, 5 2 सही लिखा मैंने अब तक, हाँ ठीक है, 5 इंटू -2, 5 इंटू -2, ठीक है, 5 इंटू -2 हो गया यहाँ पे, दिस इंटू दिस माइनस क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस 3 इंटू -3। चलो लिख लिए, हमारा जे का काम भी कंप्लीट हो गया, हमारा जे का काम भी पूरा कंप्लीट हो गया। इंटू जे कैप यहाँ पे कर लो, है ना, जे का काम भी कंप्लीट हो गया। अब अगला लिख लेते हैं हम लोग के कैप के लिए, है ना। के कैप के लिए फिर सिंपल, इसको रख दो और जैसा हम लोग आई कैप के लिए किए थे वैसे ही कर दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है कि नहीं। चलो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू -2, ठीक है, इंटू क्या, जे कैप, जिसको छुपाया था, सॉरी जे कैप, जिसको छुपाया था वो वाला वेक्टर, ठीक है, जिसको छुपाया था वो वाला वेक्टर, ठीक है। एक दो बार आपको इसमें प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस लगने के बाद आप इसमें आसानी से सारे के सारे आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई कैप ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3। अब सिंपल मैथ्स लगा दो, आंसर आपका एकदम आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 -5 प्लस
5 इंटू 2 यहाँ माइनस 2 कितना हो गया -10, यहाँ पे कितना हो गया माइनस इंटू माइनस टाइम्स ऑफ 9, माइनस इंटू माइनस टाइम्स ऑफ 9 जे कैप, है ना, प्लस 3 टू 1 3, यहाँ पे कितना -8, ठीक है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 2 8, ठीक है, के कैप है कि नहीं, कितना हो गया 12 - 5 7 हो गया क्या 7 आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ मेरे को जल्दी बताओ कितना हो जाएगा -1 जे कैप हो जाएगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले अंदर कोई 10, ये प्लस नहीं हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -10 + 9 इक्वल टू जे कैप है कि, चलो अब आगे कितना हो जाएगा 3 - 5 -5 के कैप -5 के कैप हो गया, ठीक है, आ गया। अब देखो ध्यान से a क्रॉस b की यहाँ पे तो एक वेक्टर वैल्यू मिली है, इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, हर क्रॉस प्रोडक्ट को इसी कारण से क्या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं तो भी मेरे को एक वेक्टर ही मिल रहा है, ठीक है। अब इसका अगर एंगल आपको निकालना है तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से, a क्रॉस b का मॉड a क्रॉस b का मॉड इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, ऐसा a क्रॉस b का मॉड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आखिरकार तो एक वेक्टर है ना, आखिरकार एक वेक्टर ही है नहीं, चलो कर लो इसको 49 प्लस 1 प्लस 25 मतलब √75, ठीक है। आप लोगों का काम ये है कि आप a मॉड निकालेंगे, ठीक है, आप b मॉड निकालेंगे, है ना, और साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड अपॉन a मॉड इंटू b मॉड से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऐसा हम लोग इसमें यहाँ पे रख देंगे, a मॉड निकल जाएगा आप निकाल लेंगे, सिंपल है, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर b मॉड निकालेंगे, सिंपल है, कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर, है ना, a मॉड आपके पास निकल जाएगा, b मॉड आपके पास निकल जाएगा, a क्रॉस b का मॉड भी आपके पास है √75 है कि नहीं, चलो पूरा रूट ओवर के अंदर में है सारा रूट, अब अपन लोग आराम से थीटा निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलो तो अपना वेक्टर प्रोडक्ट भी यहाँ पे खत्म होता है, इसमें से ऐसी आसान आसान सवाल आते हैं, ज्यादा टफ अगर क्वेश्चन नहीं आते, अगर आएंगे तो मैं आपको उसको बना के अभी कुछ वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है, और इसके आपको जो होमवर्क्स है वो आपको मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, जो डाउट आएगा उसको पूछिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास ये पे खत्म करते हैं, इसके साथ साथ आपका वेक्टर का जो चैप्टर है वो भी करीब करीब कंप्लीट ही हो गया है, सिर्फ क्वेश्चन ही बाकी रह गए हैं, इसमें थ्योरी पोर्शन कुछ ही नहीं रह गया, वेक्टर क्वेश्चन भी ज्यादा वैसे मैं क्लास में करा चुका हूं और इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है, बोर्ड में भी 2-3 मैं एग्जांपल टाइप के जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं उतने क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए हैं, ठीक है। तो आपका वेक्टर का जो पोर्शन है वो करीब करीब आप कंप्लीट ही समझिए, ठीक है, अगला हम लोग चैप्टर अब चालू करेंगे, ठीक है।